तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे आज मार दिया नील, मेरे आज स्प्राउट, तो मैंने ये स्प्राउट भिगो दिया है, ये मैं लूँगी लंच में। और साथ में बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, तो शिमला मिर्च और प्याज जो है वो चॉप कर लिया। और ये सब मैं हाथ लगाऊंगी बाद में, पहले गोपाल जी का भोग लगाना है। तो मैं बना रही हूँ गोभी के परांठे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोभी के परांठों के लिए पहले मैं जो थी कद्दूकस यूज़ करती थी, और मतलब मुझे बहुत परेशानी होती थी उसको यूज़ करने में, क्योंकि क्या है गोभी ना बिल्कुल चूरा हो जाता था, उसमें पानी भर जाता था। अब मैं जो मेरा चॉपर है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें मैं गोभी को चलाती हूँ, तो मतलब बहुत अच्छे से हल्के हल्के चंक रहते हैं, उसमें पानी जो है वो प्रॉपर जो है वो गोभी का नहीं भरता, तो आराम से हम लोग परांठे बना सकते हैं। और इसके साथ एक ही टिप और देना चाहूँगी, अगर बाई चांस आपके मूली या गोभी में पानी आ जाता है, तो मैंने एक क्लॉथ लिया हुआ है जो कि बर्तन वालों की शॉप पे इजीली मिल जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ वो क्लॉथ। तो उस क्लॉथ में डाल करके आप उसको अच्छे से स्क्वीज करके अच्छे से निचोड़ के भी परांठे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग और बना लेते हैं परांठे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे चॉप करती हूँ गोभी को परांठों के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये है वो, ये नया इसलिए आप कहोगे कि आपने यूज किया नहीं किया, मैंने 8 से 10 बार मैं इसको लाई हूँ, मतलब बार बार मेरा खराब हो जाता है या कहीं इधर हो जाता है, तो मैं बार बार इसको लेकर के आती हूँ। तो मैं 2 पीस लेकर के आई थी, देखिए ये मैं डेली यूज कर रही हूँ किचन में, मतलब डेली क्या, जब भी मेरा परांठा वगैरह मुझे कुछ स्क्वीज करना होता है उसके लिए। और मैं पनीर भी इसी में बनाती हूँ। और ये है मेरा नया, तो इस पे प्राइस है 40 रुपीज़, तो 40 के मेरे 2 आए थे ये। और ये मैंने लिया है लोकल मार्केट से। तो कुछ ये देखिए, ये प्लास्टिक है ये, इसमें बहुत अच्छे से सब्जियां जो है स्क्वीज हो जाती हैं और पनीर बन जाता है। तो इसमें ये देखिए, ये टांगने के लिए ये दिए हुए 4, तो इसको मतलब इकट्ठा करके मैं जो है कुंदे में टांग करके पनीर को बना लेती हूँ। कहीं मैं पनीर बनाऊंगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो इसमें गोभी को मैं स्क्वीज कर लूँगी, मतलब ऐसे मुझे शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, चॉप करके बहुत कम जरूरत पड़ती है। अगर चॉपर में मैं ज़्यादा घुमा देती हूँ, ज़्यादा गोभी पीस देती हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले गोभी को चॉप कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं अपना आगे का परांठों का प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर जो कि मेरे बहुत काम आता है। प्याज, टमाटर, कुछ भी मुझे करना होता है, शिमला मिर्च वगैरह, तो बहुत अच्छे से चॉप कर देता है ये। तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर। तो इसमें जो है वो गोभी के फूल डाल देंगे और पीस लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो गोभी को मैंने वॉश कर लिया है और ये डाल रही हूँ मैं गोभी के पीसेस के अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं भरूंगी, नहीं तो क्या होता है नीचे की जो गोभी होती है ना वो चूरा हो जाती है और ऊपर की मोटी हो जाती है, तो वो इक्वल जो है वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी गोभी जो है मैं इसके अंदर चलाऊंगी। इसकी ये लिड कवर करना है, इसको इस पर ये रखना है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा इनालसा ब्रांड का, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो ये आया था मेरा, आई थिंक उस टाइम पे, काफ़ी साल पुराना है मेरा, ये आया था मेरा आई थिंक 1600-1700 रुपये का आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स गोभी को कर लेते हैं किसी को। तो बस ये मेरी गोभी हो गई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बहुत अच्छे से परांठे बनेंगे। मैं एक बार आपको हाथ में बिल्कुल क्लियर पास से दिखा। तो ये देखिए, आपको घिया कस भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी गोभी लेते हैं ना तो परांठे बहुत अच्छे बनते हैं। और इसमें क्या है, आपको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी के निचोड़ने की, इससे बहुत अच्छे परांठे बन जाते हैं। अगर गलती से मैंने चॉपर ज़्यादा चला देती हूँ, इससे ज़्यादा बारीक हो जाती है, तो मेरे को दिक्कत आती है। तो ये गोभी जो है वो पानी छोड़ देती है। पर आप चाहें तो इसको भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, मैं एक बार आपको इसको भी स्क्वीज़ करके दिखा दूँगी। तो चलिए बाकी की गोभी भी स्क्वीज़ कर लेते हैं और बना लेते हैं अपने परांठे। तो फ्रेंड्स ये ले लिया है मैंने, दोबारा से इसमें बची हुई गोभी डाल देते हैं। और जितने भी आपको परांठे बनाने हैं उतनी आप गोभी लेकर के इसको कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी गोभी कर रही हूँ मैं, ज़्यादा मैंने एक बार गोभी ले ली थी तो नीचे की मेरी चूरा हो गई थी और ऊपर की मेरी मोटी मोटी रह गई थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो देख लेते हैं गोभी हुई नहीं हुई, हो गई है मेरे हिसाब से बढ़िया गोभी। तो ये निकाल करके ये देखिए, ये डाल देते हैं मैं गोभी को। थोड़ी सी गोभी और रह गई है तो उसको भी कर लेते हैं। थोड़ी सी ये गोभी मुझे मोटी लग रही है, इसको तोड़ लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी गोभी कीजिएगा फ्रेंड, मतलब गोभी क्या कोई भी सब्जी, तो उससे क्या होता है आराम से वो क्रश हो जाता है। ये गोभी का डंठल है, इसको भी ले रही हूँ मैं परांठे के अंदर ही, तो इसको थोड़ा हार्ड होता है ये, तो इसीलिए इसको 2-3 पीसों में काट रही हूँ। तो ये देखिए, अगर ज़्यादा लेती तो मेरी इतनी परफेक्ट गोभी के परांठों की गोभी नहीं तैयार होती। तो ये मैं ले रही हूँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा।
आप चाहे तो इसके अंदर गोभी के अंदर प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मुझे गोपाल जी का भोग लगाना है। तो सुबह के टाइम जो है वो किचन में मैं प्याज बहुत कम बनाती हूँ, या नहाने से पहले बनाती हूँ। कुछ जल्दी होता है, किसी ने कहीं जाना होता है, कुछ होता है तो फाइनली फ्रेंड्स मेरी गोभी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम ऐसे लपेट के रख देते हैं। तो एक बार मैं इसको स्क्वीज करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने क्लॉथ ले लिया है, इसके नीचे ना कोई बर्तन रख लेते हैं, बड़े को ना ऐसे रख देंगे। और ये डाल देंगे इसके अंदर गोभी। अब इसको पकड़ लेंगे ऐसे चारों तरफ से, ये देखिए। और अब इसको मैं देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है, ये देखिए। अगर मेरी वो गोभी होती ना ज़्यादा बारीक वाली तो उसमें इतना सारा पानी निकलता। तो ये देखिए बिल्कुल एक ड्रॉप पानी भी नहीं निकल रहा है, ये देखिए एक ड्रॉप पानी नहीं निकल रहा है मेरे। तो इसके परफेक्ट परांठे बनेंगे। तो मैं आपको एक बार क्लोज से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एक ड्रॉप भी पानी नहीं है, कोई भी निकला गोभी में से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये गोभी को वापस से बाउल में डाल के मसाले मिला लेते हैं और बना लेते हैं अपने यम्मी यम्मी परांठे। और फ्रेंड्स ये क्लॉथ है, बहुत इजीली वॉश हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मशीन में जरूरत भी नहीं है, वैसे भी वॉश हो जाता है सर्फ लगा के थोड़ा सा। तो ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स परांठे को जो है वो बेल के देख लेते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज खाने में बन रहे हैं गोभी के पराठे विद मक्खन विद, सोचो आज चाय भी पी लो। बढ़िया खुशबूदार गोभी परांठे विद मम्मी का फोन सेट है। आजकल मम्मी बहुत मेहनत कर रही है व्लॉगिंग पे, तो चलो इतना समझा दी थी मैं, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, पर व्लॉग्स देख के ही समझ आया है कि ये शूट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये देखो जरा सिस्टम पूरे इसका फ्रिज का। ओहो भिंडी भी रखी हुई है। चलो लेट्स हैव गार्लिक बटर टुडे। गार्लिक बटर, बेस्टेस्ट बटर इन द वर्ल्ड। गार्लिक बटर सेम गार्लिक ब्रेड वाली फीलिंग देता है ये वाला बटर। ये मेरा परांठा बिल चुका है, अब इसको सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा बन रहा है गोभी का परांठा। और यही आप कद्दूकस के बनाओ ना तो बहुत दिक्कत होती है परांठा बनाने में। टिप और देना चाहूँगी, अगर आपको परांठा बिल्कुल करारा कुरकुरा बनाना है, तो जैसे ये परांठा सीख चुका है, आपने घी भी सब लगा दिया है, परांठा तैयार होने वाला है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी जो है वो इस पर दोबारा से डाल के तब इसको सेकना है। तो ये मेरे को जो टिप है ये मेरी बड़ी बहन है, उसने मुझे बताया था करारा परांठा बनाने की। तो ये जो बिल्कुल जो इसकी लेयर है ना बिल्कुल करारी हो जाएगी ऊपर की। बिल्कुल परांठा सीखने के बाद जब आप बोलोगे थोड़ा सा आपने और करारा करना है, तब आपने घी लगाना है और फिर इसको सेकना है। तो बिल्कुल करारा और कुरकुरा, ये देखिए बिल्कुल कड़क परांठा बन चुका है। ये देखिए, अगर आपको और सेकना है तो और सेक लीजिए। ये देखिए, तो ये है मेरा टिप ऑफ द डे। देखिए बिल्कुल करारी लेयर बन चुकी है परांठे की। तो ये टिप बहुत अच्छा है, ये मैंने भी किसी से सीखा है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। फ्रेंड्स लंच के लिए बना रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर। जो नॉर्मल रेसिपी होती है वो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ मसाले नहीं डलते, नमक और हल्दी की सब्जियाँ बनती हैं, और बहुत ज़्यादा वो टमाटर भी मैं नहीं डाल सकती क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता। तो बस अपने ही तरीके की मेरी कढ़ाई पनीर बनेगी, नॉर्मल सब्जी की तरह, बस नाम होगा उसका कढ़ाई पनीर। तो चलिए बना लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले मैंने तेल चढ़ा दिया, थोड़ा तेल गर्म होने देते हैं। शिमला मिर्च को भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी मोटी होती है कढ़ाई पन में, लेकिन मैंने छोटी छोटी काटी है क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले छोटी छोटी डालना, तो ये छोटी छोटी डाल लिया। तो चलिए बना लेंगे अपनी इंटरनेशनल रेसिपी, अलग ही तरीके का कढ़ाई पनीर। जो भी परहेज करने वाले लोग हैं वो ये स्टाइल वाला पनीर खा सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी रहता है कि ये मत डालो वो मत डालो, और वैसे भी ना उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं ही कोशिश करती हूँ कि मैं ना डालूँ। तो ये सब मैंने धो के रखा हुआ है, इनको हल्का सा भून लेंगे, प्याज को और पनीर उसको, शिमला मिर्च को। और फ्रेंड्स टमाटर जो है वो इसमें काट के भी डालते हैं, पर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा बेटे को अगर टमाटर दिखते हैं ना वो खाता नहीं है। तो चलिए टमाटर पीस लेते हैं, पीस करके डाल देंगे, पीस के और काट के दोनों डलते हैं इसके अंदर। पर चलिए हम पीस के ही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से भून लिया है मैंने, और जो मैं कढ़ाई पनीर बनाती हूँ उसका मसाला भी बनाती हूँ, लाल मिर्च सूखी और धनिया को पहले भून के पीस लेती हूँ, लेकिन वो सब नहीं डालूंगी मैं क्योंकि लाल मिर्च इनको नुकसान देती है। तो ये हो गया है, भुना भुना हो गया है थोड़ा सा। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मैं जीरा कर लेती हूँ इसी तेल में। जीरा मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि दीक्षा नहीं खाती, मतलब मेरी बेटी नहीं खाती जीरा, तो ये इसी तेल में जो है वो जीरा भी हो जाएगा। होना शुरू हो गया जीरा। और ये टमाटर मैंने पीस लिया, टमाटर भी डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा और हो जाए तो बस थोड़ा सा कसर रहेगी जीरे में। तो फ्रेंड्स ये जीरा भी हो चुका है, अब डाल देते हैं इसमें टमाटर। तो डाल देते हैं अपने वही बेसिक मसाले, नमक, धनिया, हल्दी। तो ये हल्दी डाल रही हूँ मैं, ये डाल देंगे नमक। कोई गरम मसाला नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, मैं कोई लाल मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे यहाँ खाई नहीं जाती है। मेरा गरम मसाला और लाल मिर्च है वो भर भर के डब्बे जैसे रखे हुए हैं वैसे ही रखे हुए हैं, बहुत कम यूज़ होती है क्योंकि अब जैसे खाना बनता है तो हम लोग भी नॉर्मली वैसे ही खा लेते हैं। बहुत कम कोशिश करती हूँ मैं कि ऊपर से मसालों का तड़का लगाऊँ। तो चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं। मसाले और टमाटर को और ये मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, यही वाला पानी सब्जी में डाल देंगे। और थोड़ी सी मेरे पास घर में मलाई है, वो मलाई डाल दूंगी सब्जी में। तो फिर से देखिए हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने ये पानी डाला था मिक्सी के अंदर, इसको भी अच्छे से हिला करके इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी कम है तो वो डाल देते हैं।
और फिर इसके साथ ही मेरे पास घर में 2 ही मूंग मलाई है, वही डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैं डालना भी नहीं चाहती थी। खाने के साथ साथ ही हाथ के हाथ में रसोई भी कर लेती हूँ। ये ग्रेवी हो चुकी है तैयार, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है क्योंकि अभी मैं पनीर डाल के भी हल्का सा इसको पकाना है, तो थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं इसमें, तो इसको पका लेते हैं ग्रेवी को। और फ्रेंड्स ये पनीर देखिए यूं का यूं ही फ्रेश है, जो कि मैंने ये पानी में डाल रखा था। बस आज मैंने इसका पानी बदल दिया था, पानी बदलना है बस आपको। और पनीर के पीसेस काट करके मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि पनीर है धुला हुआ, मैंने धो के ही रखा था। तो फ्रेंड्स ये बड़े बड़े पीस जो है वो मैंने पनीर के डाल दिया। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको अब चला लेंगे, ताकि जो पनीर है वो टूट ना जाए। तो अब इसको थोड़ा सा ढक के सिम पे पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स कढ़ाई पनीर हो चुका है मेरा रेडी। तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं अपना सिंपल सादा प्यारा सा कढ़ाई पनीर। मुझसे ना कमेंट आया था किसी का कि आप विनेगर कैसे यूज़ करते हो। तो विनेगर ना सॉफ्टनेस के लिए और कलर ब्राइटनेस के लिए होता है, और मतलब कि और मैं गंदे कपड़ों में डालती हूँ जिनमें क्या है स्मेल वगैरह ज़्यादा ऑप्शन होता है, तो उसमें स्मेल नहीं आती कपड़ों में। और कंडीशनिंग की यूज़ करते हैं। अगर आप लोग कंफर्ट वगैरह नहीं ले सकते, जैसे मुझे भी लगता है कि बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, वो विनेगर बहुत ही सस्ता होता है, तो उसको यूज़ करके आप कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कैसे। मैंने ना दुकान के जो हमारे गंदे टॉवल हैं, मतलब डस्टिंग के जो टॉवल आते हैं, उसकी में मतलब मशीन लगाई है। आज मैंने खाली टॉवल की, तो इसके अंदर विनेगर डालेंगे। पहले मैंने पानी भर दिया है, टॉवल्स डाल दिए हैं। अब पहले इसमें विनेगर डाल दूँगी और डाल दूँगी साथ में सर्फ। फ्रेंड्स ये जो कप होता है वो सर्फ वाला, वो वाला 1 कप डालना है आपको। देखिए विनेगर डाल दिया है मैंने मेरे टॉवल्स की स्मेल वगैरह गंदगी के लिए। और आप चाहें तो जो इसमें डालता है, मतलब टब के उसमें कैप में, उसमें भी डाल सकता है, लेकिन मेरा उसमें नहीं डालती, क्योंकि मेरा पानी का ना प्रेशर थोड़ा कम है, तो वो आधा सर्फ ना उसमें लगा हुआ रह जाता है। तो इसके साथ ही अब डाल देते हैं सर्फ इसके अंदर। फ्रेंड्स ये सर्फ मैंने डाल दिया, तो अब चला देते हैं कपड़ों को। मेनली इसका मतलब ये है कि आप जो है कंडीशनर की जगह उस विनेगर को यूज़ कर सकते हैं। और विनेगर की जो स्मेल है उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो कपड़ों में नहीं रहती है, अपने आप से निकल जाती है। तो मैंने सुबह जो ब्लैक कपड़े धोए थे उसमें भी मैंने डाला था, पर मैंने कमेंट बाद में पढ़ा और मैं पहले डाल चुकी थी, तो इसीलिए मैं उस टाइम दिखा नहीं पाई। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम टॉवल धो रही हूँ, कि शॉप के टॉवल आए थे गंदे धुलने के लिए, तो मैंने उसमें डाल करके आप लोगों को दिखा दिया। अब हमारे घर में एक मक्खी जी आई हैं, जो कि यंग जनरेशन है। 2-3 घंटे में, 4 घंटे में वो एजिड हो जाएंगी, मतलब बूढ़ी हो जाएंगी। फिर वो कहीं बैठेंगी टेबल पे, कुर्सी पे या सोफे पे। फिर हम उनका क्रियाक्रम करेंगे, अंतिम संस्कार करके उनको विसर्जित करेंगे अपने छज्जे में, बालकनी में। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर, ये ध्यान देने योग्य बात है। अभी यंग मक्खी घुसी है, बस 3-4 घंटे की बात है एजिड होने में। जब वो एजिड हो जाएगी, थक जाएगी, चल फिर नहीं सकेगी, हाँफेगी, हाँ थक गई, हाय मेरे तो पैर टूट गए, हाय मेरे तो पंख मुड़ गए, हाय मेरे तो पंख काम ही नहीं कर रहे, हाय अब तो मैं आराम करूँगी। पर ये कमीना सा ये गोयल यहीं बैठा है, ये मुझे मारने के चक्कर में है। आज देखती हूँ कैसे मारता है। आज मैं भी ना इसको बेवकूफ़ बनाऊँगी खूब। आज देखती हूँ, आज इसके हत्थे नहीं चढ़ूँगी।
आज मैं भी देखती हूँ ये कैसे मारता है मुझे, कैसे विसर्जित करता है, आज देखती हूँ। अभी राखी गोयल की मन की बात थी या मक्खी के मन की बात थी? किसी के मन की तो थी। फ्रेंड्स, देखो मक्खी पे भी पूरा लेक्चर सुना दिया है मैंने, तो सोचो मैं इनके लेक्चरों से कैसे बचती होंगी पूरा दिन। सो इधर प्याज कटवा रही पापा से, शिमला मिर्च एंड टमाटर, एंड वील मेक पिज्जा फॉर मी एंड भावेश। पापा आपको खाना है तो एक पिज्जा रेडी कर दूंगी आपका रात के लिए। भावेश और मैं तो 3 में से 1.5 खा लेंगे। बता देना मैं आटा मांड कर रोटी ना बना दूं भाई तुम्हारे फिर बना भी देगी तो मैं कल खा लूंगा। नहीं, मैं कोई चक्कर नहीं है, मैं नौकरानी नहीं हूँ। थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है पिज्जा, दीक्षा जी बना रही है चाट मसाला या नमक भी रख देना इस पे। ठीक किस पे? मेरे वाले पास तो रखना, मेरे पे। जल जाता है वो ना बाल। So guys, enjoying our pizza. ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी। फ्राई करते हैं माशी को।